उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के कस्बा लहरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज खुद न्याय की भीख मांग रहा है। लहरपुर कस्बे में पत्रकार समीर अंसारी के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं बल्कि पत्रकारिता पर सीधा हमला किया गया है। सच दिखाने वाले की कलम आज खामोश है और वजह है मोहल्ले का ही एक शातिर व्यक्ति और उस पर मौन बैठा है सिस्टम। पूरा मामला लोखरियापुर निवासी पत्रकार समीर अंसारी ने 12 जुलाई 2025 को रईस पुत्र अकबर अली से 3,95,000 में होंडा सिटी कार यूपी 32 GH 9392 खरीदी थी। बाकायदा स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज भी मौजूद हैं। सब कुछ पारदर्शी था, मगर मुश्किल से 5 दिन बीते। रईस अंसारी अपनी चालाकी दिखाते हुए समीर पत्रकार से कहा, जरा गाड़ी की चाबी दे दो, बस थोड़ा काम है, 5 मिनट में गाड़ी लाकर आपको दे देंगे। पड़ोसी होने के नाते समीर अंसारी ने भरोसा कर लिया और गाड़ी दे दी, लेकिन रईस गाड़ी लेकर चला गया और काफी देर तक लौटकर वापस नहीं आया। कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई पर कोई जवाब नहीं मिला। बहुत देर बाद सामना हुआ तो रईस अंसारी ने कहा गाड़ी में एयरबैग लग रहे हैं। बदले में अपनी गाड़ी की चाबी थमा दी। फिर शुरू हुआ असली खेल, धमकियां, ब्लैकमेल और केस में फंसाने की बात। जब मामला कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। पीड़ित समीर को पैसे वापस करा दिए और रईस को गाड़ी वापस दिला दी गई। जो कुछ था सब कुछ साफ दर्शाया गया, किंतु पीड़ित समीर अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि रईस पुलिस की चमचागिरी करता है, इसीलिए मामला और तूल पकड़ता गया। जिन वर्दी वालों से पीड़ित समीर अंसारी को इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन वर्दी में छिपे रईस का दूसरा रूप देखने को मिला। वायरल वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पुलिस अधिकारी पत्रकार को धमकाते हुए सुना जा सकता है, तुम गुंडा हो, बदमाश हो, क्या हो। ये शब्द हैं हेड कांस्टेबल विष्णु कुमार के, जो एक पत्रकार से फोन पर कह रहे हैं। क्या अब वर्दी वाले तय करेंगे कि पत्रकार क्या है? सवाल यह है, क्या सच बोलना अब गुनाह हो गया है? पत्रकार की गरिमा पर सीधे हमला किया गया है। आप भी सुनिए। हेलो, समीर बोल रहे हो? हेलो समीर बोल रहे हो जी। किसकी गाड़ी लेके चले गए हो तुम? किसकी? हाँ, किसकी गाड़ी? तुम्हारे नाम पे है गाड़ी यूपी 15 5455। नहीं, हमारा नाम नहीं है। तो किसकी गाड़ी लेके तुम चले गए हो? रईस की। तो लिखा पढ़ी में है तुम्हारे पास? रईस ने चाबी दिया, मेरे पर लिखा पड़ी यूपी 32 की गाड़ी की थी। हाँ, नहीं, लिखा पढ़ी इस गाड़ी की है तुम्हारे पास, यूपी 15 वाले की। हमने मुकदमा लिखा है तुम्हारे खिलाफ। कहाँ हो तुम? अच्छा, मुकदमा लिखा है वो ठीक है, हमारी बात सुन लीजिए सर। तुम कहाँ हो अभी ये पहले बताओ, कैसे गाड़ी लेके चले गए तुम? हाँ, वो बात सही है सर, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात मेरी सुनो समीर, तुम गाड़ी लेके कैसे चले गए और कहाँ हो ये बताओ हमें। नहीं, वो तो बताएंगे सर। हाँ, बात कहाँ तो हो सुन अभी? लीजिए। हाँ, हमारी बात सुन लीजिए सर पहले। हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ यूपी 32 GH 9392 का मेरा वो गाड़ी उनसे हमने खरीदी थी। एक मिनट रुको। हाँ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल। हेलो। हाँ समीर जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ हो तुम अभी? अभी तो हम सब गाड़ी लेकर आए हैं यहीं पे शेयर बाजार। कहाँ? शेयर बाजार वो हम खड़ी किए आ हैं, जाओ, ले नहीं गए। कोतवाली आ जाओ, कोतवाली आ जाओ फट हाँ, से। कोतवाली तो आ जाएंगे सर, सुन लीजिए मेरी बात। हेलो। कोतवाली आ जाओ, बेमतलब वाली बात मत करो, ठीक है? कोतवाली तो आएंगे, हमारी बात तो सुन लीजिए सर 2 मिनट। बोलो। यूपी 32 GH 9392 रईस से हमने गाड़ी खरीदी थी। ये तुम्हारे पास गाड़ी है? सुनिए तो सर, ये गाड़ी हमने खरीदी आओ थी। तुम थाने पे आओ, तुमसे फोन पे थोड़ा ना इतना बात कर पाएंगे। नहीं, 2 मिनट की इतना बात है। समय नहीं सर, 2 मिनट की बात है, ज्यादा वर्ड नहीं है उसमें। तुम्हारा कुछ पैसा बाकी था इसके ऊपर, यही इतना हम जान रहे हैं। सर हमारी बात सुन लीजिए, अभी समझ में आ गाड़ी जाए। उठा लेके चले जाओगे? तुम इतने नहीं, बड़े गुंडा हो गए हो? हम गाड़ी नहीं उठाए सर। नहीं, लहरपुर के अंदर तुम गुंडा हो गए हो। गुंडा नहीं है सर। बदमाश हो, क्या हो तुम भाई? नहीं, बदमाश भी नहीं है सर। मुकदमा लिखा दे तुम्हारे खिलाफ पहले। नहीं बात सर। करें, जाके सीओ साहब से बात करें, कोतवाल साहब से बात करें। नहीं सर, ऐसा नहीं, हमारी नहीं, बात तुम तो। गुंडा हो गए हो, कैसे गाड़ी लेके चले गए तुम? हमने गाड़ी ले नहीं गए हैं सर। कहाँ है गाड़ी? वो एलेंट्रा कहाँ है गाड़ी? हमको कोतवाली में अभी चाहिए, हमको अभी चाहिए। हाँ, अभी मिलेगी सर। अभी लाके आओ, पहले लेके आओ हमारे पास। हाँ, अभी ये गलत आएगी। बात है। नहीं सर, गलत बिल्कुल बात है। बिल्कुल गलत है। फिर आओ, यही सामने बात करो हमसे। हाँ, जो हमारे- इच्छा हो वो बात करो हमसे आके। अच्छा, आओ। ओके सर, आओ। ओके सर, ओके सर, आ रहा हूँ, ठीक है सर। मानसिक रूप से प्रताड़ित समीर अंसारी काफी हद तक परेशान रहने लगा। आखिरकार जिसका डर सता रहा था वही हुआ। पीड़ित समीर के घर पर दिनांक 4 अगस्त की शाम को रईस अपने गुर्गों के साथ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पहुंच गया और मारपीट करने लगा और समीर अंसारी पत्रकार को बुरी तरह से पीटने लगा। यह तो वही कहावत हो गई,
चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी। स्थानीय लोगों की कोशिशों से समीर अंसारी पत्रकार की जान बचाई गई, लेकिन हालात आप खुद देख सकते हैं कि पत्रकार के साथ कैसा जुल्म किया जा रहा है। देश का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। पीड़ित ने न्याय के लिए ट्विटर हैंडल पर उत्तर प्रदेश सरकार, जनपद सीतापुर डीएम एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि अगर हमें जान से मार दिया गया तो इसका जिम्मेदार लाहौरपुर पुलिस प्रशासन होगा। अब मामला सिर्फ गाड़ी की धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि पत्रकार की सुरक्षा और उसकी इज्जत और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ गया है। यह अकेला मामला नहीं है। राघवेंद्र सिंह एक और पत्रकार जिन पर हमले हुए, गोलियां चली, अभी तक न्याय अधूरा है। और अब समीर अंसारी, क्या सच की कीमत जान है? बड़ा सवाल है। अगर पत्रकार ही न्याय के लिए दर दर भटकेगा तो आम जनता की आवाज कौन सुनेगा? अब जरूरत है कि शासन प्रशासन आंखें खोले। सवाल सिर्फ गाड़ी या पैसे का नहीं, सवाल यह है, क्या पत्रकार सुरक्षित है? क्या खाकी अब रईस और उनके गुर्गों पर कार्रवाई करेगी, या फिर वर्दी सच के साथ खड़ी नहीं होना चाहती? यह मामला अब और भी ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि पत्रकार समीर अंसारी पर न सिर्फ धोखाधड़ी बल्कि शारीरिक हमला भी हो चुका है, और वो भी उनके घर पर। आपके द्वारा साझा किया गया इस ट्वीट और फोटो में दो अहम बातें साफ नजर आ रही हैं। ट्विटर पर वायरल हुए इस हमले के बाद सीतापुर पुलिस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रभारी निरीक्षक लहरपुर को जांच का आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। पहले से ही मानसिक और कानूनी प्रताड़ना झेल रहे समीर पत्रकार पर अब शारीरिक हमला भी हो चुका है। क्या नाम है आपका? समीर अंसारी। क्या मामला है? मामला यह है, 12/7/2025 को हमने एक होंडा सिटी कार खरीदी थी, जिसका नंबर UP 32 GH 9392 है, जो कि एक मोहल्ले का व्यक्ति है, रईस। उसी से हमने खरीदी थी। और को 4 दिन पहले रईस आया हमारे घर पे, कहने लगे भैया कहाँ हो? हमने कहा बसैया टोले। कहना आप ज़रा घर पे आइए। तो हमने कहा क्या काम है? कहना आइए थोड़ा काम है। तो हम घर पे गए जब, तो हमसे उन्होंने हमारी गाड़ी की चाबी मांगा कि आप हमारी गाड़ी की चाबी ले लीजिए और अपनी दे दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, आपको गाड़ी दे दूँगा। तो आप क्या समस्या है? अब ना तो वो गाड़ी हमारी लेकर आए हैं, और जो गाड़ी दे गए थे अब वो रिटर्न गाड़ी हमसे मांग रहे हैं, और ना तो पैसा दे रहे हैं। गाड़ी कब ले गया था तुम्हारी? 4 दिन पहले। अच्छा, तो वो गाड़ी वापस नहीं कर गया? वापस नहीं करेगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा आपके हम पैसे देंगे। हम पैसे नहीं लेंगे, हमको गाड़ी चाहिए। ठीक, तो इसकी शिकायत आपने कहीं की अभी तक? कोतवाली प्रभारी लहरपुर को। ठीक।